हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद साक्षी। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.3 को कंप्लीट किया था। आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.4 को करेंगे। स्टार्ट करते हैं। क्लासिफाई द फ्लोइंग नंबर एज रैशनल और इरेशनल। हमें इन जो 5 पार्ट दे रखे हैं इनको रैशनल और इरेशनल के अंदर बताना है कि ये कौन सा रैशनल है, कौन सा इरेशनल है। तो अब देखो, जो एक्सरसाइज 1.3 में हमने जो भी नंबर्स को क्लासिफाई किया था रैशनल और इरेशनल के फॉर्म में, वो हमने उसकी डेफिनेशन के बेस पे हमने उसको बताया था कि वे रैशनल है या इरेशनल है। यहाँ अब हम उसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी यूज करेंगे, रैशनल और इरेशनल की कुछ प्रॉपर्टीज यूज करके भी बताएंगे कि रैशनल है या इरेशनल है। इंट्रोडक्शन वीडियोस में हमने आपको बताया था रैशनल और इरेशनल की प्रॉपर्टीज के बारे में बताया था। चलो एक बार फिर से मैं आपको याद दिलवा देती हूँ। अगर हम किसी भी रैशनल नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी इरेशनल नंबर के साथ, तो हमारे पास इरेशनल नंबर आएगा। अगर हम किसी भी रैशनल नंबर की प्लस कर रहे हैं इरेशनल नंबर के साथ, तब भी हमारे पास क्या आएगा? इरेशनल नंबर आएगा। रैशनल नंबर को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इरेशनल के साथ, तब भी हमारे पास क्या आएगा? इरेशनल नंबर आएगा। अगर हम रैशनल को इरेशनल से डिवाइड कर रहे हैं, तब भी हमारे पास क्या आएगा? इरेशनल। यानी आपको ये माइंड में रखना है, ठीक है, रैशनल और इरेशनल की प्रॉपर्टी। अब चलो हम इनको क्लासिफाई करते हैं। अब यहाँ देखो 2 माइनस रूट 5। अब 2 क्या है? 2 तो हमारे पास क्या है? रैशनल नंबर है। और माइनस क्या है? रूट 5। रूट 5 हमारे पास क्या है? इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर क्यों है? बिकॉज इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। तो अब देखो ये हमारे पास क्या आया? रैशनल माइनस इरेशनल क्या आएगा हमारे पास? इरेशनल नंबर। यानी कि क्या कह सकते हैं कि 2 माइनस रूट 5 हमारे पास क्या है? इरेशनल। तो यहाँ पे हम फर्स्ट हमारा क्या बन जाएगा? इरेशनल नंबर। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, सॉरी सेकंड पार्ट, 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। पहले तो इसको सोल्व करते हैं। देखो 3 प्लस रूट 23 ब्रैकेट में है ये। अब माइनस, सबसे पहले तो इसे सोल्व कर रहे हैं, तो सोल्व कर रहे हैं तो इसका ब्रैकेट हटा दे। 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। अब देखो दो वैल्यूज सेम है, साइन डिफरेंट है, तो ये क्या हो जाएंगी? कैंसिल। ठीक है, क्योंकि जब दो वैल्यूज सेम होती हैं और उनका साइन डिफरेंट होता है तो वो कैंसिल हो जाती है। अब ये हमारे पास क्या आया? 3 को हम क्या लिख सकते हैं? 3/1, यानी किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं? p/q की फॉर्म में। तो ये हमारे पास क्या आया? रैशनल नंबर। ठीक है, अब इसके थर्ड पार्ट पे आ जाओ। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है? 2√7 अपॉन 7√7। अब देखो ऊपर भी √7 है, नीचे भी √7 है, तो √7 से √7 कैंसिल। हमारे पास क्या बचा? 2/7। ये किस फॉर्म में है? ये भाई क्यू की फॉर्म में है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? ये क्या हो गया हमारे पास? रैशनल नंबर। ठीक है, अब ये देखो डायरेक्ट दिख रहा है क्या? ऊपर क्या है? रैशनल नंबर, नीचे क्या है? इरेशनल नंबर। तो प्रॉपर्टी क्या कह रही है? ये क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर। तो हमारे पास जो फोर्थ है क्या बन गया?
इरेशनल नंबर। ठीक है, अब फिफ्थ पार्ट पे आ जाओ। 2 इंटू पाई। पाई हमारे पास क्या है? इरेशनल नंबर। पाई क्या है हमारे पास? इरेशनल नंबर। वापिस आओ। 2 क्या है? रैशनल। पाई क्या है? इरेशनल। तो हमारे पास क्या आएगा? इरेशनल। रैशनल और इरेशनल की मल्टीप्लाई हमारे पास क्या आती है? इरेशनल। तो 2 पाई हमारे पास क्या आ जाएगा? इरेशनल नंबर। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। एक बार दोबारा देख लो। जो इसमें हमें क्या बताना था? रैशनल और इरेशनल नंबर बताने थे। ठीक है, रैशनल और इरेशनल बताने मतलब अगर आप इनको बता रहे हो तो आपको इनकी प्रॉपर्टीज का भी पता होना चाहिए। और प्रॉपर्टीज में कुछ प्रॉपर्टीज ये आपको याद रखनी पड़ेंगे। अगर रैशनल की मल्टीप्लाई कर रहे हैं इरेशनल के साथ तो इरेशनल आएगा। रैशनल को अगर ऐड कर रहे हैं इरेशनल के साथ तो इरेशनल नंबर आएगा। अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तब भी रैशनल आएगा और डिवाइड कर रहे हैं तब भी रैशनल आएगा। यानी इन प्रॉपर्टीज का यूज करके हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे रैशनल माइनस इरेशनल, इरेशनल आ गया। इसको हमने सोल्व किया था तो हमारे पास 3 आया था। 3 को हम क्या लिख सकते हैं? 3/1 यानी पी बाई क्यू की फॉर्म। पी बाई क्यू किसको लिख सकते हैं? रैशनल नंबर को लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास रैशनल नंबर हो गया। सेम वे में 2√7/7 √7 से √7 कैंसिल आउट होकर हमारे पास 2/7 बचा जो कि पी बाई क्यू की फॉर्म में है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं? ये रैशनल नंबर है। इसी तरह से अगर रैशनल अपॉन इरेशनल है यानी कि अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आएगा? इरेशनल नंबर आएगा। तो यहाँ भी ये हमारे पास क्या आ गया? इरेशनल नंबर। अब फिफ्थ क्या है? 2 पाई। पाई हमारे पास क्या है? इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर को रैशनल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? इरेशनल नंबर। ठीक है, ये तो हुआ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पास। सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फ्लोइंग एक्सप्रेशन। अब हमें क्या करना है? ये जो आपको चारों पार्ट दे रखे हैं इनको हमने सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, यानी सोल्व करना है अच्छे से। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको इंट्रोडक्शन में कुछ आइडेंटिटीज बताई थी जिनका यूज हमारे पास यहाँ पे होगा। तो मैं आपको कुछ 2 प्रॉपर्टीज यहाँ पे बता दे रही हूँ जो इस एक्सरसाइज में यूज होंगी। पहली प्रॉपर्टी तो है ये, जैसे कि अगर आपके पास a प्लस बी है और a माइनस बी है। अगर a प्लस बी है, a माइनस बी आ जाता है आपके पास तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा हमारे पास? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी यूज करनी है आपको। दूसरा आपको क्या प्रॉपर्टी यूज करनी है कि a प्लस बी और यहाँ पे c प्लस डी। तो ये क्या बन जाएगी हमारे पास आइडेंटिटी? a की मल्टीप्लाई c के साथ करो ac, फिर a की मल्टीप्लाई d के साथ करो ad। ठीक है, ये तो कंप्लीट हो गया। अब b को उठा लो। अब b की मल्टीप्लाई करो c के साथ bc और b की मल्टीप्लाई करो d के साथ, ये क्या हो गया? b। ठीक है, आपको ये याद रखना है। दूसरा एक आप ये प्रॉपर्टी याद रखिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये तो नॉर्मल है आइडेंटिटीज, मतलब कहीं भी यूज हो जाती है, सबको पता है। इसका क्या आएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, यानी कि ये जो तीनों आइडेंटिटीज हैं ये आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 3 प्लस √3 इंटू 2 प्लस √2। ठीक है, इनकी सिंप्लीफाई करना है।
तो पहले उठाते हैं फर्स्ट पार्ट को। फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, 3 प्लस रूट 3 की मल्टीप्लाई करनी है 2 प्लस रूट 2 के साथ। अब लगा दो फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a प्लस बी सी प्लस डी वाला लगेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए सी प्लस ए डी प्लस बी सी प्लस बी डी। अब देखो, अब एक बार रूट 3 को आप भूल जाओ एक पल के लिए, ठीक है। रूट 3 को भूल गए और 3 को उठा के इस वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करो, पीछे वाली वैल्यूज के साथ। तो 3 इंटू 2 6, फिर प्लस का साइन है। 3 को रूट 2 के साथ करेंगे तो क्या आएगा, 3 रूट 2। हो गया इतना काम। अब 3 को भूल जाओ, अब 3 को कुछ पल के लिए भूलो और रूट 3 को उठाओ। रूट 3 की मल्टीप्लाई 2 के साथ की तो क्या आया, 2 रूट 3 आ गया। रूट 3 की रूट 2 के साथ करेंगे तो क्या आएगा, सॉरी प्लस का साइन आएगा, तो रूट 6। तो हमारे पास क्या आ रही है, रूट 6 प्लस 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3 प्लस रूट 6। तो ये हमारा, ये क्या हो गया, सिंप्लीफाई हो गया, ठीक है। तो आपको इसके लिए कौन सी आइडेंटिटी याद रखनी थी, a प्लस बी इंटू सी प्लस डी। इसको सोल्व करना है, ठीक है। अब आ जाओ आप सेकंड पार्ट पे। देखो अब सेकंड पार्ट पे क्या है, 3 प्लस रूट 3 इंटू 3 माइनस रूट 3। अब क्या क्या देख रहे हो, ए और बी दोनों में सेम है। कहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, प्लस और माइनस में। अब यहाँ पे देखो कौन सी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ठीक है। यानी कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी ये तो क्या हो गया, ए, ये हो गई बी, ये हो गया ए, ये हो गया बी। तो ये क्या बन गया हमारे पास, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब ए हमारे पास क्या है, तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, ए 3 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। बी का स्क्वायर क्या है, रूट 3 का स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है। अब 3 का स्क्वायर कितना आएगा, 3 3 जा 9 माइनस यहाँ पे कितना आ रहा है, स्क्वायर से रूट कैंसिल आ गया 3। अब अगर आप 9 में से 3 सब्ट्रैक्ट करो और इसका आंसर लिख दो, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, 6। ठीक है, था ना इजी। अगर आपको सब आइडेंटिटीज याद होंगी तो आप इन क्वेश्चन को इजीली कर पाओगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, थर्ड पार्ट पे। इसका थर्ड पार्ट देखो क्या कह रहा है, रूट 5 प्लस रूट 2 का होल। ये आइडेंटिटीज मैंने लिखी थी ना पिछली वीडियो पे, क्या कि ए प्लस बी का स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे मैं इसको पहले ही राइट डाउन कर दे रही हूँ। तो यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटीज बनेगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर, किसकी आइडेंटिटी क्या बनेगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब करो सोल्व। ए स्क्वायर, ये ए है ये बी है, मान के चलते हैं। तो यानी ए का स्क्वायर यानी रूट 5 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी क्या, रूट 2 का स्क्वायर। फिर क्या 2, ए क्या है हमारे पास, रूट 5, बी क्या है हमारे पास, रूट 2। ठीक है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। यहाँ पे कितना आया, 5 बचा और यहाँ पे 2। अब रूट 5 और रूट 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 10। तो यहाँ पे क्या आया, 2 रूट 10।
अब 5 + 2 7, तो यहाँ पे क्या है 7 2√10, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है, और अच्छे से लिख दे रहे हैं 7 + 2√10, जो कि क्या आ गया हमारे आंसर। अब करते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या कहता है, √5 - 2 रूट, फिर मल्टीप्लाई √5 + √2। सेम a b, किसका डिफरेंस आ रहा है, साइन का। तो ये हमारे पास कौन सा फॉर्मूला था, a + b a - b। क्या लिख दे रहे हैं इसको, a² - b²। ठीक है, तो अब करो फिर। a हमारे पास क्या है √5 का स्क्वायर माइनस b हमारे पास क्या है √2 का स्क्वायर। अब स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो हमारे पास क्या आया 5 - 2, ये हमारे पास क्या बना 3, तो ये क्या आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो यानी कि जो क्वेश्चन 2 था उसमें क्या करना था, सिंप्लीफाई करने के लिए आपको बच्चों ये कुछ आइडेंटिटीज आपको याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की साइड। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस, जिसको हम c से डिनोट कर सकते हैं, ऑफ ए सर्कल टू इट्स डायमीटर, जिसको डायमीटर को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे d से। और मैथमेटिकली हम इस चीज को कैसे डिफाइन कर देंगे, पाई क्या है c/d। दिस सीम टू कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल। देखो मैथमेटिकली तो क्या बोल रहा है, पाई क्या है c/d, c/d है यानी किस फॉर्म में है p/q। यहाँ पे तो क्या बन रहा है, ये रैशनल फॉर्म बन रही है, यानी एक रैशनल नंबर बन रहा है पाई। लेकिन ये किस चीज को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है कि पाई तो क्या है इरेशनल नंबर। अब ये पूछ रहा है हाउ विल यू रिजोल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन, आप इसको कैसे रिजोल्व करोगे कॉन्ट्राडिक्शन को। क्या समझा, पाई को हम क्या लिख पा रहे हैं c/d, c/d लिख रहे हैं, इसका मतलब ये क्या है p/q की फॉर्म, p/q की फॉर्म है, इसका मतलब ये क्या है रैशनल है। ठीक है, लेकिन इसने क्या बोल दिया, दिस सीम टू कॉन्ट्राडिक्ट दैट फैक्ट पाई इज इरेशनल, पाई तो क्या है इरेशनल। चलो करते हैं सोल्व। अब देखो ये हमने एक सर्कल ले लिया, ठीक है, अब इस सर्कल में ये जो बीच में से लाइन पूरी बनती है इसको बोलते हैं डायमीटर, अगर ये हाफ लाइन हो जाती है तो इसको बोल देते हैं रेडियस। अगर ये पूरा सर्कल की बाहर की जो बाउंड्री लेती है इसको बोलते हैं सी यानी कि सर्कमफ्रेंस, और ये बीच में जो सेंटर में से लाइन खींचती है पूरी लाइन इसको बोलते हैं डायमीटर। तो इसने हमें क्या बोला है, जो पाई है वो c/d है। ठीक है, पाई हमें क्या दी है c/d यानी सर्कमफ्रेंस अपॉन डायमीटर। अब c/d दी है, इसका मतलब क्या हो रहा है c को डिवाइड करना है d से। ठीक है, यानी कि पाई की वैल्यू इसको डिवाइड करने के बाद हमारे पास आएगी। बट हमें क्या पता है पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, जो कि किसकी फॉर्म में है p/q की फॉर्म में। लेकिन 22/7 बच्चों इसकी क्या है प्रॉपर वैल्यू नहीं है, ये इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। क्या है ये, जो पाई की वैल्यू है 22/7 ये इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। ठीक है, अगर हम c को डिवाइड कर रहे हैं d से तो ये हमारे पास एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वैल्यू आएगी। अब आपको क्या पता है इरेशनल की कंडीशन पता है, जिसमें क्या आता है अगर कोई डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि वो खत्म नहीं हो रहा है, दूसरा वो रिपीट भी नहीं हो रहा है, वो कौन सी प्रॉपर्टी है, वो इरेशनल नंबर की प्रॉपर्टी है। किसकी प्रॉपर्टी है, इरेशनल नंबर की है। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि पाई क्या है, यहाँ पे ये इरेशनल नंबर है। आया आपको समझ में, एक बार दोबारा आपको बता देते हैं। इन्होंने बोला है कि पाई जो है वो c/d है, c/d है यानी वो p/q की फॉर्म में है, p/q की फॉर्म में है तो वो रैशनल नंबर है। आई बात समझ में।
लेकिन ये क्या बता रहे हैं, इरेशनल बता रहे हैं। देखो पाई की वैल्यू c अपॉन डी है, यानी कि c को डिवाइड करना है d से। अगर हम इसको डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वैल्यू आ रही है, जो किसकी, वो है प्रॉपर्टी इरेशनल नंबर की। तो हम बोल सकते हैं जो ये पाई है वो क्या है, इरेशनल नंबर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हुआ कंप्लीट। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। देखो बच्चों, ये वैसे तो स्केल के साथ अच्छे से होना था, लेकिन मैंने इसको ये यहाँ पे किया है, तो आप इसको अच्छे से कॉपी में स्केल लेके प्रकार लेके अच्छे से आपको ये चीज करनी है। अब देखो, मैं आपको स्टेप्स अच्छे से करवा देती हूँ, बता देती हूँ, और ये वैसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, आपको रूट 9.3 और नंबर लाइन पे शो करना है। ठीक है, आपके माइंड में चीज बैठी है। अब जो आपको एक लाइन लेनी है ए बी, जो कि कितनी है, ए बी हमारे पास 9.3 है। ठीक है, इसको हमने नेमिंग कर दी ए बी, जो कि 9.3 है। फिर हमने इसको 1 सेंटीमीटर और बढ़ा दिया आगे की साइड, और ये 1 सेंटीमीटर इसको बढ़ाया, हमने इसको नाम दे दिया बी सी, यानी ए सी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ए सी को हम बाइसेक्ट करेंगे, यानी इक्वल भागों में काटेंगे। तो हम क्या करेंगे कि प्रकार लिया, प्रकार की नोक यहाँ पे रखी, और ए तक खोल के यहाँ पे हमने एक ये कट लगा दिया। ठीक है, आर्क लगा दी। सेम वे में यहाँ आर्क लग जाएगी। फिर क्या करेंगे, ए पे प्रकार की नोक रखी, सी तक खोला, और फिर हमने ये एक आर्क फिर लगा दी। अब ये आर्क जहां भी कटी है, यहाँ से हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, इसको हमने रख दिया ए नाम, सॉरी ओ। इतना काम हो गया आपका। अब जो ये बी पॉइंट था, जहाँ पे ये कितनी थी, ये 9.3। अब ये जो बी पॉइंट है, यहाँ पे हमने 90 का एंगल बनाया, जो कि आप डी की सहायता से भी बना सकते हैं या किसी भी तरीके से बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप बी पर एक 90 का एंगल बनाएंगे और एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, और ये स्ट्रेट लाइन यहाँ पे इस आर्क पे यहाँ पे कट कर रही है, जिसका नाम है एम। ठीक है, अब आपको क्या करना है, प्रकार लेके बी पे नोक रख के एम तक खोल के ये एक आर्क लगा देनी है एम ई। ये जो आर्क ई है यहाँ पे कट कर रही है, यानी कि बीई, बीई को हम बोलेंगे रूट 9.3, और बी एम ये भी 9.3 ही है, यानी बी एम और एम ई हमारे पास 9.3 ही है, रूट 9.3। अब एक बार दोबारा स्टेपिंग को याद करो। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक 9.3 की लाइन बनानी है, नंबर लाइन। ठीक है, फिर उस नंबर लाइन को आपको 1 सेंटीमीटर बढ़ाना है, यानी BC कर दिया हमने। फिर हम क्या करेंगे, जब ये हमारे पास लाइन बनी है AC, इसको हमें बाइसेक्ट करना है, यानी इसको बराबर काटना है। तो हमने C पे प्रकार रख के, ठीक है, और ये A तक खोल के हमने इसको कट कर दिया। सेम वे में A पे रख के और C तक खोल के फिर ये आर्क कट कर दी। तो यहाँ पे हमने एक ये लाइन ड्रॉ कर दी। अब आपको क्या करना है, B पे 90 का एंगल बनाना है। 90 का एंगल बना के उससे एक सीधी लाइन बना लेंगे, और ये लाइन जहां पे कट रही है उसको हमने नेमिंग कर दी M। ठीक है, अब B पे प्रकार की नोक रख के M तक खोल के ये एक आर्क लगानी है। ये आर्क E पर काट रही है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, रूट 9.3, यानी कि BM इक्वल टू BE। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, रूट 9.3। ठीक है, आपको ये स्टेपिंग्स अच्छे से याद करनी है, और आपको सब चीजों का अच्छे से यूज करके इसको अच्छे से बनाना है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5, रैशनलाइजेशन द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फ्लोइंग्स। अब हम क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन करेंगे। ठीक है, ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन में समझाया भी था। ठीक है, अब यहाँ पे करते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट देखो आप इसका, 1/√7। अब नीचे जो वैल्यू है उसी से मल्टीप्लाई, उसी से सब्ट्रैक्ट करते हैं। अगर ये वैल्यू हमारे पास प्लस माइनस की फॉर्म में होती तो उसका साइन चेंज होके उसी से प्लस, उसी से मल्टीप्लाई, उसी से डिवाइड हो जाता हमारे पास।
ठीक है, अब मेरे पास क्या है नीचे, √7 है नीचे, तो मैं अब क्या करूंगी, √7 से ही मल्टीप्लाई, √7 से ही डिवाइड। अब √7 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास क्या आएगा, √7, √7 और √7 की मल्टीप्लाई की तो क्या आई, नीचे पेयर है ये, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक पेयर बाहर बन के आ जाएगा 7। तो ये हमारे पास क्या है, √7/7। तो ये इसका रैशनलाइजेशन हो गया। अब करते हैं सेकंड पार्ट, 1/√7 माइनस √6। अब देखो मैंने क्या बताया था, नीचे वाली वैल्यू से ही करेंगे मल्टीप्लाई और डिवाइड, लेकिन यहाँ पे साइन चेंज होगा, अगर यहाँ पे माइनस का है तो प्लस से हो जाएगा, प्लस है तो माइनस से हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या साइन है, माइनस का, तो मैं यहाँ से किससे मल्टीप्लाई करूंगी, √7, माइनस है तो प्लस से मल्टीप्लाई, √7 प्लस √6 से डिवाइड। अब देखो ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई करो तो कितना आया, √7 प्लस √6। अब यहाँ पे देखो ये क्या बन रहा है, करो मल्टीप्लाई, √7 माइनस √6, √7 प्लस ये तो हमारे पास आइडेंटिटी आ गई क्या, a माइनस बी, a प्लस बी, और इसका फॉर्मूला तो हमें पता है क्या बनेगा, देख लो मैं यहाँ पे लिख दू, ये बनी है a प्लस बी, a माइनस बी, जो कि क्या बनता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। करो सोल्व, √7 प्लस √6, a स्क्वायर यानी √7 का स्क्वायर कर दो, माइनस बी स्क्वायर कितना है, √6 का भी स्क्वायर कर दो, स्क्वायर से रूट कैंसिल। तब हमारे पास क्या आया, √7 प्लस √6 एज इट इज आ गया, यहाँ पे 7 बचा और यहाँ पे 6, तो ये हमारे पास क्या आया, √7 प्लस √6 डिवाइडेड बाय 7 में से 6 गया 1, तो ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर। रैशनलाइजेशन हो गया ना हमारे पास इसका। अब करते हैं इसका थर्ड और फोर्थ पार्ट। देखो थर्ड पार्ट, अब क्या करेंगे, 1/√5 प्लस √2, प्लस का है तो माइनस से साइन, माइनस का साइन आएगा, मल्टीप्लाई उसी से डिवाइड। अब देखो √5 माइनस √2 डिवाइडेड बाय वही √5 प्लस √2, यहाँ पे √5 माइनस √2, प्लस माइनस फॉर्मूला अप्लाई करो, ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज, a स्क्वायर क्या है 5, √5 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि √2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, हमारे पास क्या आया, √5 माइनस √2, ठीक है, यहाँ पे क्या बचा 5 माइनस 2, तब ये हमारे पास फाइनल वैल्यू क्या आ रही है, 5 माइनस √2 डिवाइडेड बाय 3, तो ये हमारा क्या हो गया, रैशनलाइजेशन। ठीक है, अब आ जाओ फोर्थ पे, यहाँ पे क्या है माइनस, तो किससे मल्टीप्लाई दो डिवाइड होएगा, प्लस का साइन आ जाएगा, माइनस है तो प्लस, ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज, तो नीचे क्या आया, √7 माइनस 2 यानी a माइनस बी, √7 प्लस 2 यानी a प्लस बी, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, √7 प्लस 2 क्या आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर क्या है
√7 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो ये वैल्यू क्या है हमारे पास, √7 प्लस 2। रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ पे आ गया 7 और 2 का स्क्वायर कितना आया 4। तो ऊपर वैल्यू क्या आ रही है, √7 प्लस 2। 7 में से 4 गया 3। ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर है। तो बच्चों ये हमारे 5 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, यानी कि हमारे पास एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट हो गई। ठीक है, तो स्टूडेंट ये तो हमने की एक्सरसाइज 1.4 और नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.5 को करेंगे। थैंक यू।